अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है काशिफ खान और स्टडी ऑनलाइन की तरफ से मैं आप लोगों को तरफ मुहातिब हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। ओके जी, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की एक बहुत ही अहम चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो कोविड की लहर चल रही है, कोरोना वायरस डिजीज़ की जो लहर चल रही है, उसमें काफ़ी इशू आ रहा है रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना टू केयर फॉर अ पेशेंट हु इज़ सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज़। और हम ऐसे पेशेंट को चूँकि हमारे साथ ऑक्सीजन की कमी आती है, सो ये चैप्टर हमारे साथ टोटली रिलेटेड है ऑक्सीजनेशन के हवाले से कि हमारे साथ ऑक्सीजनेशन क्या है, एक पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की क्या अहमियत है, फिर हमारे साथ रिस्पिरेटरी सिस्टम की और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की ऑक्सीजनेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरह हमारे साथ रिस्पिरेटरी फंक्शन और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन ऑक्सीजनेशन को इफ़ेक्ट करती है। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। सो इस यूनिट में हम जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे वो हमारे साथ होंगे आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट कैन इंटरफियर विद इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज, describe common manifestation of altered respiratory and cardiovascular function, discuss lifespan related changes and problems in respiratory function and cardiovascular system, describe nursing measures to ensure a patient's airway, recognize the emergencies related to respiratory and cardiovascular system, explain ways that caregivers can decrease the exposure of clients to infection, differentiate between medical and surgical asepsis, apply nursing process and teaching plan for a client with altered respiratory function and cardiovascular function। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स एक ही वीडियो में कवर कराएं, लेकिन लेट सपोज हमारे साथ वीडियो लेंथी हो रही हो सो फिर हम डिवाइड करेंगे इन डिफरेंट लेक्चर्स वीडियोस। ठीक है, सो फिर आप लोगों ने नंबर वाइज उनको देखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सीजनेशन। सो ऑक्सीजनेशन हमारे साथ एक आर्डरलेस गैस है, जो कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे साथ एक आर्डरलेस क्लियर गैस है जो कि हमारे साथ एयर में 21% पाया जाता है। ठीक है, अगर एयर को हम डिवाइड करें तो 78% उसमें हमारे साथ नाइट्रोजन आता है, 21% उसमें हमारे साथ ऑक्सीजन आता है और अदर रिलेटेड हाइड्रोजन और जो भी हमारे साथ हीलियम वगैरह जो भी गैसेस हैं वो 1% के लिहाज से, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे 1% के लिहाज से फिर डिवाइड होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे साथ जो मेजर दो गैसेस है एयर में वो हमारे साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो कि एक 78% अवेलेबल है तो दूसरा हमारे साथ 21% अवेलेबल है। सो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे साथ क्या है, a clear odorless gas that constitute approximately 21% of the air we breathe is necessary for proper functioning of all living cells। so ये हमारे साथ जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे लिविंग सेल्स हैं, उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, ये ऑक्सीजन हम जो ब्रीथ करते हैं ये उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमारे साथ रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और हम जो एनर्जी गेन करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन वो ऑक्सीजन की एडिशन के बिना हमारे साथ नामुमकिन है, और वो एनर्जी हमारे साथ ऑक्सीजन की वजह से हमारे साथ वो हासिल होती है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन जो होती है वो हमारे साथ ऑक्सीजन की कम्बिनेशन में होती हैं। फिर हमारे साथ जो बाय प्रोडक्ट्स में जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हमारी बॉडी से आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट जाती हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड पर हेल्पफुल होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट्स। सो ये एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है और इसमें ऑक्सीजन की एक बहुत अहम वीडियो है। So oxygenation, the delivery of oxygen to the body's tissue and cells। ऑक्सीजनेशन हमारे साथ क्या है, ये डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन है बॉडी टिश्यू को और बॉडी सेल्स को। जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू होती है,
और इस सिस्टम को हम क्या ये जो हमारे साथ ऑक्सीजन सेल्स और टिश्यूज़ को प्रोवाइड होता है, सो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। इज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर लाइफ एंड हेल्थ। अब फिजियोलॉजी ऑफ ऑक्सीजनेशन हमारे साथ क्या है, so the delivery of oxygen to the body cells is a process that depends upon the interplay of pulmonary, हेमाटोलॉजिक एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो ये हमारे साथ जो ये ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है, इसमें हमारे साथ तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारे साथ हमारा पल्मोनरी सिस्टम, जो कि हमारे साथ क्या है, हमारे जो लंग्स हैं वो ब्रीथिंग में हमारे साथ हेल्प आउट करती है, मतलब इन और आउट ऑफ गैसेस, ठीक है। जो इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है वो लंग्स करती है, ठीक है। सो इनहेलेशन के थ्रू हम सारे गैसेस को इंटरनल लेके जाते हैं, फिर उनसे ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो जाती है टुवर्ड द टिश्यूज़ एंड सेल्स। तो ब्लड में ये हमारे साथ जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ इनका मिलना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना, फिर प्रॉपरली टिश्यूज़ को परफ्यूज़ करना, ये हमारे साथ काम होता है हीमेटोलॉजिकल सिस्टम का। सो पल्मोनरी सिस्टम, हीमेटोलॉजिकल सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिर हार्ट का भी काफ़ी अहम किरदार है इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, क्योंकि हार्ट हमारे साथ क्या करता है, वो हमारे साथ ब्लड को हमारे साथ प्रेस करता है, प्रेशर के ज़रिए ब्लड को ट्रांसफ़र करता है टुवर्ड टिश्यूज़, और फिर उसी वो ब्लड जो है वो दोबारा हार्ट में आता है फॉर दी प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। सो तीन सिस्टम हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी, हेमाटोलॉजिक और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो ये सारे जो हमारे साथ ये सिस्टम्स हैं, ये हमारे साथ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन को परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिकली द प्रोसेस इन्वॉल्व include ventilation, alveolar gas exchange, oxygen transport and delivery and cellular respiration। so ये जो हमारे साथ ये सिस्टम है, ये वेंटिलेशन मतलब गैसेस का अंदर जाना, गैसेस का बाहर आना, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये हमारे साथ इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेंटिलेशन। सो वेंटिलेशन, इसी तरह हमारे साथ अल्वियोलर गैस एक्सचेंज, अल्वियोलाई हमारे साथ लंग्स के अंदर सैक्स होते हैं, छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिसमें हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज होता है। उसके बाहर हमारे साथ कैपिलरीज होते हैं, उन कैपिलरीज में हमारे साथ ब्लड होती हैं, और ये ब्लड हमारे साथ क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज करती है। ये परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करती है, जिसमें हमारे साथ लंग्स से ऑक्सीजन इनके साथ मिलकर ये हमारे साथ क्या करती है, ये ऑक्सीजन लेके जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टुवर्ड द टिश्यूज़ या टुवर्ड द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द टिश्यूज़। और फिर इसी तरह जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो ब्लड होता है, वो आके इधर हमारे साथ थ्रू जो हमारे साथ जो परमिएबिलिटी होती है उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को डिटैच करके उसको बॉडी से एक्सहेल आउट करना, ये हमारे साथ इनका काम होता है। इसी तरह हमारे साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, ये भी ब्लड का हमारे साथ काफ़ी अहम किरदार अदा करती है इसमें। एंड डिलीवरी, और फिर उस ऑक्सीजन को प्रॉपरली डिलीवर करना, एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, और हमारे साथ जो रिस्पायरेशन का अमल होता है इनसाइड द सेल, इन दी हमारे साथ जो इनसाइड द सेल जो रिस्पायरेशन का अमल होता है, ठीक है। सो ये सारे प्रोसेसेस थ्रू ऑक्सीजनेशन के थ्रू होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे साथ जो हमारे सेल के अंदर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक मैं एग्जांपल दे दूंगा आप लोगों को ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज के साथ मिलकर उनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा के उनसे एनर्जी क्या करती है, वो डिलीवर करती है टू दी सेल्स एंड टिश्यूज़, और फिर उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, प्रॉपरली वर्क करते हैं। क्योंकि हमारे साथ क्या है, द एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन लीड टू सेलुलर टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म डेथ। ये ऑक्सीजन की जब हमारे साथ हाइपोक्सिया होती है, या ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है, या हमारे साथ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, सो हमारे साथ जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है इनकी वजह से। सो ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ स्पैन एंड हेल्थ, ठीक है। ये हमारे साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन ना हो तो हम ये एक मोहलिक चीज़ हो सकती है। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ जो कोविड की डिजीज़ होते हैं,
उनकी जो प्रॉपर अल्वियोलर गैसियस एक्सचेंज होती है वो प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि लंग्स ख़राब होते हैं। सो हमारे साथ वो तड़प तड़प कर क्या होते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती और फिर वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकते। सो इसी वजह से हमारे साथ वो जो हेल्थ होती है उनकी वो इफ़ेक्ट होती हैं। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन। सो अब हमारे साथ रिस्पिरेशन का जो ये अमल है ये किस तरह होता है। सो रिस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट एंड इन्वॉल्व्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पल्मोनरी वेंटिलेशन, सबसे पहले हमारे साथ पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे साथ क्या है, ब्रीथिंग है। इन और आउट हमारे साथ जो एयर की एंट्री होती है इनसाइड द लंग्स, और जो हमारे साथ एक्सहेलेशन होती है या हमारे साथ जो गैसेस आउट ऑफ द लंग्स आती है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ वेंटिलेशन है, और इसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। अच्छा, पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम फिर फर्दरली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिवाइड करते हैं। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं और एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। एक्ट और ब्रीथिंग इन को हम इनहेलेशन कहते हैं, कि जो गैसेस हम अंदर लेके जाते हैं इनसाइड द लंग्स, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन हमारे साथ एक्सहेलेशन, जो गैसेस हम जो हमारी बॉडी में गैसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, सो हम उनको बॉडी से निकालते हैं, क्योंकि ये फिर एसिडोसिस की तरफ हमें लेके जा सकती हैं। सो हम क्या करते हैं, और इन गैसेस को बाहर निकालते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं, या एक्सपायरेशन कहते हैं, या हम ब्रीथिंग आउट कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें कंबाइनली वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन को बनाती है। अब एक्सटर्नल रिस्पिरेशन हमारे साथ एक अलग चीज़ है, और इंटरनल रिस्पिरेशन हमारे साथ एक अलग चीज़ है। एज द वर्ल्ड इंडिकेट एक्सटर्नल रिस्पिरेशन की ये एक्सटर्नली एनवायरनमेंट के साथ इन्वॉल्व हैं, और इंटरनल मीन की बॉडी टिश्यूज के साथ ये इन्वॉल्व हैं। सो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन अल्वियोलाई एंड ब्लड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। के हमारे साथ अल्वियोलाई और ब्लड में जो गैसेस एक्सचेंज होती है, हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। और इंटरनल रिस्पिरेशन हम एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, जो ब्लड और टिश्यूज के दरमियान में जो एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसको कहते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन, क्योंकि ये इंटरनली होती है। ठीक है। The airway is begun at nose and ends at terminal of bronchioles. Airway provides a pathway for transport of oxygen and carbon dioxide. अच्छा जी, सबसे पहले हमारे साथ एयरवे आती है। एयरवे हमारे साथ जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सो हम जिस वे के ज़रिए गैसेस को अंदर लेके जाते हैं और गैसेस को बाहर लेके आते हैं, उस वे को हम क्या कहते हैं, उसको हम एयरवे कहते हैं, कि इसके ज़रिए हमारे साथ एयर अंदर जाती है और बाहर आती है। सो ये एयरवे जो है ये नोज से शुरू होती है। सबसे पहले हम नाक के ज़रिए हवा को अंदर लेके जाते हैं, और इसकी जो टर्मिनल एंड है, जो एंड होती है इसकी, वो हमारे साथ क्या होती है, ब्रांक्यूल्स होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ नोज से आगे जाके हमारे साथ फेरिंग्स से आगे जाके हमारे साथ लेरिंग्स से आगे जाके हमारे साथ ट्रेकिया, और फिर उससे आगे जाके हमारे साथ ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई डिवाइड होती है इन दी ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद हमारे साथ लंग्स होता है, और लंग में हमारे साथ क्या होते हैं, अल्वियोलाई होते हैं। ठीक है। एयरवे प्रोवाइड अ पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एयरवे इज डिवाइडेड इनटू टू। हमारे साथ जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या जो एयरवे है, उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या अपर रिस्पिरेटरी एयरवे, और एक को हम कहते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, URT एंड LRT। अब हमने अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिवाइड किया है, या हमारे साथ ये कंसिस्ट होता है ऑफ नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड एपिग्लॉटस। ये हमारे साथ ये जो चार चीज़ें हैं, ये जो चार ऑर्गन्स हैं, ये हमारे साथ आते हैं इन दी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द मेन फंक्शन इज टू वार्म, फिल्टर एंड ह्यूमिडिफाई इंस्पायर्ड एयर। जो हम एयर को इंस्पायर करते हैं, सो थ्रू प्रॉपर होम्योस्टेसिस, ये हमारे साथ इसी फॉर्म में अंदर नहीं जाती, बल्कि सबसे पहले हमारे साथ ये वार्म होती हैं, फिल्टर होती हैं और ह्यूमिडिफाई होती हैं, ताकि हमारे साथ लंग्स में जो एयर जाए वो प्रॉपरली होम्योस्टेसिस में हो, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट को ये हमारे साथ ख़राब ना करें। सो ये जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, इसका यही काम होता है। फिर हमारे साथ लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे साथ कंसिस्ट होता है अब ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। ये जो चार ऑर्गन्स हैं, ये हमारे साथ
लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। इट्स मेजर फंक्शन आर कंडक्शन ऑफ एयर एंड सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। सो ये जो हमारे साथ होते हैं, ये जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स, सो ये हमारे साथ सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन जो म्यूकस बनता है वो इन्हीं में बनता है, और ये हमारे साथ एयर को प्रॉपरली कंडक्ट करता है। ठीक है, सो प्रॉपरली एयर को डिवाइड करना, प्रॉपरली जो गैसेस एक्सचेंज कराना, ये हमारे साथ इन्हीं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ अगर हम देखें तो रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे साथ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, और ये आप देख सकते हैं जो हमारे साथ नेजल कैविटी है, फिर उसके बाद हार्ट पैलेट, नॉस्ट्रल्स, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ये ट्रैकिया है, ये राइट लंग है, ये हमारे साथ प्लूरल कैविटी है। ठीक है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है वो हमारे साथ आउटसाइड ऑफ द लंग्स होता है, और वहाँ पर जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। ये हमारे साथ क्योना है, ये हमारे साथ सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, ये एपिग्लॉटस है, ये ग्लॉटस है, ये हमारे साथ एसोफेगस है, जो हमारे साथ खुराक की नाली जैसे हम कहते हैं वो हमारे साथ एसोफेगस। ये लेफ्ट लंग, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे साथ ब्रोंकाई होती है उसको हम प्राइमरी, और फिर वो जो फर्दरली डिवाइड होते हैं उसको हम सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं। फिर हमारे साथ टर्शरी, जो फर्दरली डिवाइड होते हैं उसको हम टर्शरी ब्रोंकस। इसी तरह हमारे साथ ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, और वो ब्रोंक्यूल्स फिर अल्वियोलाई के अंदर एंटर होते हैं, जो कि हमारे साथ जहाँ पर हमारे साथ गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, लाइक एज। एज हमारे साथ क्या करता है, ऑक्सीजनेशन स्टेटस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एज। ओल्डर एडल्ट्स आर आल्सो मोर ससेप्टेबल टू रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड एक्टिविटी इन द सीलिया। सीलिया हमारे साथ ऐसे छोटे छोटे धागे होते हैं जो हमारे साथ मूवमेंट करते हैं इन दी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारे साथ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये वहाँ पर भी मौजूद होते हैं, ये हमारे साथ ट्रेकिया में भी मौजूद होते हैं। ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, और उस मूवमेंट के ज़रिए ये जो म्यूकस होता है उनको स्वाइप अप करना, और जो हमारे साथ जर्म्स वगैरह होते हैं उनको भी स्वाइप अप करना, अपर लेयर की अपर वे की तरफ लेके आना और उनको एक्सहेल करना, ये काम होता है सीलिया का। सो वो सीलिया एज के साथ साथ उनकी जो मोटिलिटी होती है वो हमारे साथ लॉस हो जाती है उनकी। सो ये हमारे साथ फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते हैं, विच नॉर्मली आर एन इफेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। ये एज ए डिफेंस मैकेनिज्म हमारे साथ काम करते हैं। अदर चेंजेस इंक्लूड द फॉलोइंग: चेस्ट वॉल एंड एयरवेज बिकम मोर रिजिड एंड लेस इलास्टिक, डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ। सो एजिंग जो प्रोसेस है उसके साथ साथ हमारे साथ ये चीज़ें अकर होती है इनसाइड द बॉडी विद एजिंग। सो एज के साथ साथ ये हमारे साथ जो स्टेटस है, रिस्पिरेटरी फंक्शन की जो स्टेटस है वो ख़राब होती जाती है। सो इसीलिए आजकल अगर हम देखें तो जो कोरोना वायरस डिजीज़ हैं उससे जो अक्सर लोग हमारे साथ डेथ स्टेट में जाते हैं वो 50 ईयर्स से अबाव लोग होते हैं, क्योंकि उनका जो प्रॉपर एयरवे होती है वो प्रॉपरली काम नहीं करती, और वो हमारे साथ ज़्यादा इफेक्ट होते हैं फ्रॉम कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है, एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। सो हमारे साथ एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। लाइक एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट अ क्लाइंट्स ऑक्सीजनेशन स्टेटस। हाउ? सो क्लाइंट्स हु आर एक्सपोज्ड टू डस्ट, एनिमल डेंडर, asbestos or toxic chemicals in the home or workplace are at increased risk फॉर अल्ट्रेशंस एंड ऑक्सीजनेशन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई भी इस तरह की बात नहीं है। जो लोग हमारे साथ ऐसी जगह पर वेंटिलेट होते हैं, मतलब ऐसी जगह पर हमारे साथ सांस लेते हैं जहाँ की हवा साफ हो, सो उनकी जो रिस्पिरेटरी फंक्शन होगी वो अलग होगी फ्रॉम दोज हु आर टेकिंग ब्रेथ या हु आर वेंटिलेटिंग देयर सेल्फ इन अ सच एनवायरनमेंट विच इज़ डस्टी। वहाँ पर हमारे साथ एनिमल डेंडर हो, एस्बेस्टास हो, या ऐसे लोग जो हमारे साथ केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हो। सो टॉक्सिक केमिकल्स में सांस लेना ये हमारे साथ काफ़ी खतरनाक होती है और आपके ऑक्सीजनेशन को ये इफेक्ट करती हैं। इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस और हु आर ओबीज और अंडरवेट आर आल्सो सब्जेक्ट टू चेंजेस in oxygenation status. Smokers and those exposed to second hand smoke should be questioned as
to the type and amount of tobacco and the number of years of exposure. So हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्मोकर होते हैं, जो हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड हैंड स्मोक होते हैं. सो हमारे साथ लेट सपोज कोई ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जिसके फ्रेंड्स स्मोक करते हो, सो वो भी एज अ सेकंड हैंड स्मोक उनमें आता है. सो उनसे पूछना चाहिए कि आप कितना अमाउंट में टोबैको यूज़ करते हो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपोजर आप उनसे पूछोगे और फिर उनकी हेल्थ स्टेटस आप निकालोगे. इसी तरह जो लोग हमारे साथ ओबीज होते हैं और जो लोग अंडरवेट होते हैं उनकी भी ऑक्सीजनेशन स्टेटस इफेक्ट होती है फ्रॉम देयर ओबेसिटी एंड देयर अंडरवेटनेस. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ऑक्सीजनेशन को इफेक्ट करती हैं. इसी तरह हमारे साथ जो इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस है ये भी हमारे साथ ऑक्सीजनेशन को काफ़ी हद तक इफेक्ट करती हैं. हेल्थ स्टेटस. In the healthy person, the respiratory system can provide sufficient oxygen to meet the body's need. Diseases of the respiratory system, however, can adversely affect the oxygenation of the blood. So, जो healthy लोग हो, जो disease free हो, so उनकी respiratory function कुछ एक तरह की होगी, और जो disease person हो, जो immunity जिसकी compromise हो, जिसकी respiratory system ठीक ना हो, so उनकी oxygenation कुछ अलग तरह की होगी. So ये चीज़ें भी हमारे साथ affect करती है oxygenation को. कुछ medication हमारे साथ इस तरह होते हैं जो कि हमें रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में लेके जाते हैं, जो हमारे रिस्पिरेटरी जो फंक्शन है उसको सप्रेस करती हैं. सो वो मेडिकेशन लेते वक्त आपने जायज़ा करना होगा, आपने असेसमेंट करनी होगी ऑफ द पेशेंट्स रिस्पिरेटरी फंक्शन. लेट सपोज वो हमारे साथ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है या पेशेंट की रिस्पिरेटरी फंक्शन ठीक नहीं है, सो फिर हमने उन मेडिसिन को अवॉइड करना है. लाइक हमारे साथ कुछ मेडिकेशन लाइक बेंजोडायजेपिन, सेडेटिव हाइप्नोटिक्स एंड एंग्जाइटी ड्रग्स लाइक डायज़ेपाम विलियम, लोराज़ेपाम, एटेवान, मिडाज़ोलाम, जो हमारे साथ ड्रग्स हैं, या बार्बिचुरेट्स, फिनोबार्बिटाल, या हमारे साथ कुछ नार्कोटिक्स लाइक मॉर्फिन एंड मेपेरिडीन, हाइड्रोक्लोराइड, डिमोरॉल जो है वो हमने ऐसे पेशेंट्स को फिर नहीं देने जो कि ऑलरेडी हमारे साथ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हो या हमारे साथ उनकी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो ख़राब हो. सो हमने ऐसे मेडिकेशन को फिर अवॉइड करने हैं. When administering these, the nurse must carefully monitor respiratory status, especially when the medication is begun or when the dose is increased. Older clients are at higher risk of respiratory depression and hence usually require reduced dosages. So हमने लेट सपोज अगर पेशेंट को ऐसे मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने हैं, सो हमने प्रॉपरली उनकी असेसमेंट करनी है अपने रिस्पिरेटरी स्टेटस, और फिर उसके बाद ऐसे मेडिकेशन को हमने एडमिनिस्टर करना है एक पेशेंट को. सो इधर तक जो लेक्चर था वो हमारे साथ था, जो बेसिक्स थे अब द ऑक्सीजनेशन हमने वो पढ़े. आगे हम जाएंगे इस लेक्चर में, लेकिन आप लोगों ने इस लेक्चर को छोड़ना नहीं है, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर आपने सारे पार्ट्स को देखना है. आई होप यू वुड लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग.